यादव जी के लोग जो थे, जो उनके समर्थक थे, उन लोगों का अपना चल रहा था। वो कांग्रेस में रह के कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए ठेका लिए हुए थे। हार की बात तो हम नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि वो जीते कैसे? जिसके खिलाफ इतना एंटी इनकम्बेंसी था, युवाओं को पीटा गया, बीपीएससी पेपर लीक हो रहा है, मैडम सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, तो जो भी बातें होती हैं दिल्ली में होती हैं और जो भी निर्णय लिया जाता है दिल्ली से लिया जाता है। इसलिए जो भी बैठकें हुई सभी लोग थे उसमें। अधिकारी नहीं चाहते हैं कि सरकार बदले, क्योंकि वो बिना पैसों का काम नहीं करते। छोटे से छोटे अधिकारी के यहाँ रेड होता है तो करोड़ों रुपया मिलता है। डीओ के यहाँ आपको नोट गिनने के लिए मशीन ले जाना पड़ता है। संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया गया है। चुनाव के टाइम में बूथ पर आपको जीविका के वर्करों को किसने भेजा है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री प्रतिमा कुमारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, आप लोग को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि ये लोकतंत्र की हार हुई है, मशीनरी की जीत हुई है। कितना सहमत है? देखिए, जो जीते हैं उनको बधाई और शुभकामना देते हैं, लेकिन हार की बात तो हम नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि वो जीते कैसे? जिसके खिलाफ इतना एंटी इनकम्बेंसी था, युवाओं को पीटा गया, बीपीएससी पेपर लीक हो रहा है, नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, उसके आरोपी बिहारी होते हैं और यहीं पकड़े जा रहे हैं। आशा, ममता, रसोइया, सेविका, सहायिका जैसा अपना सेवा देने वाली महिलाओं पर वाटर कैनन बरसाया जा रहा है, उनको पुलिस उनके ऊपर लाठियां बरसा रही। उसके बाद चुनाव जीत जाते हैं फुल मेजोरिटी के साथ और बहुत बड़े जनाधार उनको मिलता है, बहुत बड़े-बड़े अंतर से वो लोग जीत रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। हम हारे क्यों? ये तो अब जनता बताएगी कि हमारे अंदर क्या कमियाँ थी, क्या गलतियाँ थी। अब ये हम मशीनरी की बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया गया है। चुनाव के टाइम में बूथ पर आपको जीविका के वर्करों को किसने भेजा? क्यों वहाँ पे रहने दिया गया? क्या आरओ और जो भी ऑफिसर थे वो देख नहीं रहे थे कि किसके परमिशन से लगाया गया इनको? ये सब तमाम मुद्दे हैं और जहाँ पे पूरे देश के अंदर एक अराजकता का घोषित इमरजेंसी है, वहाँ क्या बोलिएगा? चुनाव जीत के लिए तो मान सकते हैं कि भाजपा और एनडीए दुरुपयोग कर रही है, लेकिन ये आंकड़ा 200 के पार चला गया। इतनी बड़ी जीत, आपको नहीं लगता है कि जो फ्रेंडली फाइट की जो सीटें हैं, 10 से 15 ऐसी सीटें हैं, वो मैसेज देने में आप लोग कामयाब नहीं हो पाए कि हम लोग एकजुट हैं? कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन का कमी रहा, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन का कमी रहा है और किन परिस्थितियों में रहा, अभी उतने बड़े लीडर तो हम हैं नहीं, यदि होते तो शायद ये स्थिति नहीं उत्पन्न आप भी होती। चुनाव लड़ रहे थे और आपके खिलाफ भी कम्युनिस्ट हाँ, पार्टी क्योंकि कैंडिडेट थे, हमने मैं 16 को नॉमिनेशन किया और 17 को कम्युनिस्ट के लोगों ने जाके कम्युनिस्ट के प्रत्याशी से करवाया गया। उसमें मैक्सिमम आरजेडी के लोग भी थे और ख़ास तौर से पप्पू यादव जी के लोग जो थे, जो उनके समर्थक थे, उन लोगों का अपना चल रहा था। वो कांग्रेस में रह के कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए ठेका लिए हुए थे। अब क्या लिए थे वो जाने, लेकिन हम तो साफ तौर पे उन पे आरोप लगाते हैं कि सारा कुछ उन्होंने किया है कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए। पप्पू यादव कांग्रेस के लोगों को नुकसान पहुंचाए हैं चुनाव में। बिल्कुल, पूरा डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस को बर्बाद किया है। सवाल ये भी है कि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी मंथन कब करेगी? अभी तक तो कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की एक बैठक हुई थी, लेकिन सभी प्रत्याशियों को बुलाकर मंथन कब किया जाएगा? मंथन तो हुआ दिल्ली में, आपको शायद नहीं पता, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सबको बुलाए थे पिछले महीने 26 तारीख को, सब लोग दिल्ली में थे। तो सब लोगों ने अपनी बात को खुल के रखा है कि किन राहुल वजह से। राहुल गांधी तो मंथन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में अखिलेश सिंह, पप्पू यादव, राजेश राम जैसे बड़े नेता बैठकर कभी आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्या अब सब कुछ ठीक नहीं है देखिए, कांग्रेस में? ऐसा नहीं है, हमारे पार्टी का नेतृत्व करता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, मैडम सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं। तो जो भी बातें होती हैं दिल्ली में होती हैं और जो भी निर्णय लिया जाता है दिल्ली से लिया जाता है। इसलिए जो भी बैठकें हुई सभी लोग थे उसमें, प्रभारी से लेकर के जिनका आपने नाम लिया, जो भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं स्टेट के, सब लोग वहाँ थे। एक सवाल ये भी है कि मुस्लिम कांग्रेस को कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन राजद के रवैये के कारण मुस्लिम इस बार महागठबंधन को वोट नहीं दिए हैं। कितना आप इससे सहमत हैं? देखिए, वोट कौन दिया नहीं दिया ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वोट तो सब जगह मिला है, कहीं-कहीं हमारे प्रत्याशी को 1-1 लाख वोट मिला है। तो ये हम नहीं डिफाइन करेंगे कि कौन दिया नहीं दिया। ये बात है कि अब आपने कहा ना कि कल तक जिनको सड़कों पे पीटा जा रहा था, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। युवाओं के युवाओं का
युवाओं के भविष्य को सुधारने के लिए पैसा जा रहा है, किसान को जा रहा है, मजदूर को जा रहा है, महिलाओं को जा रहा है। तो 27-27 हजार करोड़ रुपया बांट के आप वोट लेते हैं तो उसमें कौन नहीं बिकेगा। हर आदमी चाहता है और लोगों को इस तरीके से लाचार कर दिया गया है, सरकार ने कर दिया है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पे है। अधिकारी नहीं चाहते हैं कि सरकार बदले, क्योंकि वो बिना पैसों का काम नहीं करते। छोटे से छोटे अधिकारी के यहाँ रेड होता है तो करोड़ों रुपया मिलता है। डीओ के यहाँ आपको नोट गिनने के लिए मशीन ले जाना पड़ता है। तो वो लोग चाहते हैं कि सरकार यदि वो चाहेंगे कि सरकार बदले, वो चाहेंगे कि सरकार ना बदले, यही सरकार है जिसमें लूट खसोट मची रहे और हम लोग अपना आबाद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिमा कुमारी हमारे साथ बातचीत कर रही थी। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।